बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सिंध असम्बली का इजलास ऐवान ने 3 सरकारी बिल मंजूर कर लिए हैं। सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी बिल और सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपेडेमिक्स कंट्रोल बिल भी मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कायमा कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट ऐवान में पेश कर दी। सिंध असम्बली इजलास का पीर 11 बजे तक इजलास को मुलतवी किया गया है। आपको बताते चलें कि सिंध असम्बली का इजलास हुआ है। 3 बिल जो हैं मंजूर किए गए हैं तरमीमी। बात करने के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा इजलास की कार्रवाई के हवाले से। जी हाँ, ये सिंध असम्बली का इजलास जो कि पीर तक मुलतवी हो गया है। इसमें आज जो है अपोजिशन के हवाले से बात हुई है और उसके अलावा सवाल जवाब का वक्फा हो नहीं सका चूँकि जो अपोजिशन अरकान थे PTI के वो ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। जबकि एक मौके पे तवज्जो दिलाओ नोटिस था जिसपे वार्निंग दी थी वजीर बल्दियात को जो मौजूद नहीं थे, जो बाद में ऐवान में आए थे। इजलास की आज की कार्रवाई में 3 बिल पेश किए गए। 2 बिल जो है सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पेश किए, जो एक तो हैवी मोटर व्हीकल्स के हवाले से था और दूसरा ट्रांसपोर्ट के हवाले से तरमीमी बिल था। ये दोनों बिल पहले ऐवान में इंट्रोड्यूस हुए थे, फिर कायमा कमेटी के सुपर्द हुए थे और कायमा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गई, जिसके बाद ऐवान ने ये दोनों बिल मंजूर कर दिए। जिसपे शर्जील मेमन ने कहा कि ये बिल बुनियादी तौर पे सिंध के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने के लिए मंजूर हुए हैं, कानून साजी की गई है और दोबारा अगर उनकी हुकूमत आई तो पूरे सिंध में पीपल्स बसेस का जाल बिछाया जाएगा। जबकि एक बिल जो है वो महकमा सेहत का था, जो कासिम सिराज सुमरो ने ऐवान में पेश किया। ये भी तरमीमी बिल है और इसकी भी कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी थी, इसके बाद आज ऐवान में पेश किया गया है। ये बुनियादी तौर पे टीका जात इम्यूनाइजेशन और उसके अलावा हंगामी हालात होते हैं महकमा सेहत के, उस हवाले से कानून साजी का बिल था। ये भी ऐवान ने मंजूर कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। Sir, I rise to move that the consideration of the report of Standing Committee on Transport and Mass Transit on Government Bill number 22 of 2023, the Provincial Motor Vehicle Amendment Bill 2023 may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the consideration of the report of Standing Committee on Transport and Mass Transit on Government Bill number 22 of 2023, the Provincial Motor Vehicle Amendment Bill 2023 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I move the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now bill may be taken up clause by clause. Clause 2. Sir, I move that clause 2 as recommended amended by the Standing Committee to stand part of the bill. The motion is that the clause 2 as recommended amended by the Standing Committee to stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 2 as recommended amended by the Standing Committee to stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure Provincial Assembly of Sindh 2013 that I may be allowed to move the clause collectively as recommended amended by the Standing Committee from clause number 3 to clause number 4 in the Government Bill number 22 of 2023. Basically क्या है कि क्योंकि ये amended है तो उसको आप क्लब नहीं कर सकते। If it is, okay, sir, I'll go by clause by clause. अगर ये अपने origin उसमें है तो उसको आप क्लब कर सकते हैं, otherwise आप इसको पढ़ें clause number 3. Okay, sir, I move that clause number 3 recommended amended by the Standing Committee to the stand part of the bill. The motion is that clause 3 as recommended amended by the Standing Committee to stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 3 as recommended amended by the Standing Committee to stand part. Now clause 4.
मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात की तकर्री चैलेंज कर दी गई। इंडस प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत OPS अफसरान को ग्रेड 19 पोस्ट नहीं दी जा सकती। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें मैट्रिक बोर्ड कराची के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात इमरान तारिक बट की तकर्री जो है वो चैलेंज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत OPS अफसरान को ग्रेड 19 पोस्ट नहीं दी जा सकती, जबकि हालिया तैनात किए जाने वाले इमरान तारिक बट ग्रेड 18 के अफसर हैं। इंडस प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जबकि इमरान तारिक को अप्रैल 2022 में भी नाज़िम इम्तिहानात तैनात किया गया था, जो कि कुछ अर्से बाद उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया था। लेकिन अब जुलाई में 2023 में इमरान तारिक बट को एक बार फिर मैट्रिक बोर्ड कराची का कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MQM ने जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने के लिए फॉर्म तैयार कर लिया गया है। दरख्वास्त फॉर्म के साथ हल्फनामा भी मुंसलिक किया गया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार फॉर्म के साथ साथ हल्फनामे पर भी दस्तखत करेंगे। MQM ने जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शुएब मुख्तार मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा, हल्फनामा क्या है, उसमें क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, MQM ने जनरल इलेक्शन की तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने के लिए जो है फॉर्म भी बाकायदा तौर पर तैयार कर लिया गया है। दरख्वास्त फॉर्म के साथ साथ एक हल्फनामा भी उसके साथ जो है मुंसलिक होगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार फॉर्म के साथ साथ जो है हल्फनामे पर भी जो है दस्तखत करेंगे। उम्मीदवारों से मुताबिक हल्फनामे पर जो है दस्तखत किए जाएंगे। हल्फनामे में ये वादे किया गया है कि उम्मीदवार फॉर्म में जो भी मालूमात फराहम करेगा वो दुरुस्त मालूमात फराहम करेगा, जबकि उम्मीदवार इंतखाबात में पता हासिल करने के बाद किसी भी किस्म का माली फायदा नहीं उठाएगा। हल्फनामे में ये भी शामिल है कि उम्मीदवार जो है MQM के मंशूर और पॉलिसी पर जो है अमल करेगा। MQM की जानिब से जल्द जो है कमेटी का भी जो है ऐलान किया जाएगा, जो मुख्तलिफ अज़ला के जिम्मेदारान से उम्मीदवारों की दरख्वास्तें तलब करेगी। आज जो है MQM की जानिब से पाकिस्तान हाउस को मरकजी इलेक्शन ऑफिस में भी तब्दील कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में मुलाजमतों की फराहमी के मामले पर इदारे की शराइत पर सौदाकार यूनियन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए जा सके। CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद खान ने मामला अदालत में ले जाने का इंदिया दे दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में मुलाजमतों की फरहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके तरीक़ेकार के खिलाफ इदारे की सौदाकर यूनियन सरापा एहतजाज है। चेयरमैन CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट अरशद खान का कहना है कि मुलाजमतों की फरहमी के लिए सन कोटे और वर्क चार्ज मुलाजमीन को फौकियत देनी चाहिए। ऐसा ना हुआ तो अदालत जाएंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त अमल है, लेकिन जाहिर सी बात है एतराज़ हम ये कर रहे हैं कि पहले भी आपको पता है कि जो कराची की जो जितनी भी वैकेंसियाँ थी वो जाली डोमिसाइल पे जो है कुछ मखसूस लोगों को दी गई, और अब भी यही हो रहा है कि ये तासुब की बुनियाद पे जो है क्या नाम है कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में वैकेंसियाँ दी गई हैं। जाहिर सी बात है इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, इस पर हम अपनी बात मनवाएंगे भी, और अगर नहीं मानी गई तो मैं आपको बता दूं कि हम अदालत को जा रहे हैं। सौदाकार यूनियन के दीगर रहनुमा भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि मकामी इदारे में मकामी और तजुर्बाकार मुलाजमीन भर्ती किए जाएँ। कि हम जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करते हुए आ रहे हैं, और इसका नतीजा इसलिए नहीं कह रहा, कुछ ऐसे इंतज़ामिया के अंदर अफसरान मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि इनके मसले मसाइल हल हों। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट्स स्टैंड लेते हुए ये उनके कान में पहुंचा के रहेगी और अपने शहरी हुकूक जो है वो दिलवा के रहेगी। CBA रहनुमाओं ने इदारे में मुलाजमीन भर्ती किए जाने के नए तरीक़ेकार को फरसूदा और शहर दुश्मनी करार दे दिया। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम बदतरीन सूरत इख्तियार कर गया। कोरंगी नंबर 6 में सीवरेज के पानी से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। आयमा खान की रिपोर्ट देखते हैं। सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन गया। इंतजामिया की गफलत के बायस कोरंगी क्रॉसिंग नंबर 3 गंदे पानी का तालाब बन गया। कई रोज से फैली गंदगी से इलाके में मच्छरों और मक्खियों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। इलाके में सीवरेज का पानी जमा होने पर शहरी फट पड़े। कहा कई रोज इलाके में सीवरेज का पानी जमा रहता है,
है, अपनी मदद आपके तहत सफाई कराते हैं, फिर वही सूरत हाल हो जाती है। इंतजामिया मसला हल नहीं कर रही। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो देखिए कचरे का ढेर लगा हुआ है, पीछे कचरे का ढेर, मच्छर आए दिन बीमार रहते हैं। ये पानी एक हफ्ते की बात नहीं है, महीनों से पानी खड़ा होता है, कोई काम करने नहीं आता। आए रोज का ये काम है। गटर चौक हो जाती है तो महल्ले में जो नहीं है पैसे 50-50 रुपए दे के करवाते हैं, कोई काम करने नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाजियों को अलग परेशानी हो रही है यार, कोई एहसास ही नहीं है किसी को। किसको बोले जाके फरियाद, गरीब आदमी कहाँ जाए ये बताएं आप मुझे। ये भतीजा भतीजे छोटे पोता पोती सारे यहाँ खेल रहे हैं यार। अच्छा वोट के दौरान तो आके कैंप लगा लेते हैं, वैसे कोई नहीं पूछता है कि इधर इलाके में। शहरों की इंतजामिया से अपील है कि जल्द से जल्द सीवरेज के पानी की निकासी कराई जाए ताकि इलाका मकीन सुख की सांस ले सके। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि फोर मंसूबे पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन के क़याम का आगाज़ कर दिया गया। सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के CEO सलीम शेख ने डिस्को सरबराहान को ब्रीफिंग दी। कहते हैं नूरी आबाद विंड कॉरिडोर से के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मुल्क भर के बिजली डिस्कोस के GM और चीफ इंजीनियर ने सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का दौरा किया। इस मौका पर STDC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम शेख ने डिस्कोस सरबराहान को ब्रीफिंग दी। बताया कि सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मुल्क का पहला सूबाई तरसीली इदारा है। K4 मंसूबे पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन के क़याम का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि नूरी आबाद विंड कॉरिडोर से के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। सलीम शेख ने कहा कि गुज़श्ता 6 सालों के दौरान बिजली के तरसीली निज़ाम में कभी ताअत्तुल पैदा नहीं हुआ और सूबाई ग्रिड कंपनी के क़याम से मुतबादिल तवानाई के तरसीली निज़ाम में मज़ीद बेहतरी आएगी। ली मार्केट पर कायम स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन ताखीर का शिकार। अस्पताल के MS डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने कहा है कि अस्पताल में सिर्फ एक सर्जन मौजूद है जबकि मजीद 2 सर्जन दरकार हैं। राबिल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। आंखों का इलाज करवाना है तो करना होगा अब इंतजार। ली मार्केट पर कायम स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन हुए ताखीर का शिकार। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाला आंखों का अस्पताल 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जबकि अस्पताल में सिर्फ एक सर्जन ही मौजूद है जो आने वाले मरीजों का ऑपरेशन करता है। अस्पताल के MS डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी का कहना था कि अस्पताल में इमराज चश्म के सर्जन्स और OT स्टाफ की कमी के बाइस ऑपरेशन ताखीर से हो रहे हैं। ये सेम जो भी KMC के हॉस्पिटल हैं उनका सेम एक ही इशू है, बजट। जो डॉक्टर्स रिटायर हो जाते हैं वो रीहायर नहीं होते हैं और जो टेक्निकल स्टाफ रिटायर होता है वो रीहायरिंग होता है और मेडिसिन समय नहीं मिल रही। ये एक ही कॉमन इशू है। हम खुद अरेंज करते हैं मेडिसिन, जो गरीब पेशेंट होता है उसके लिए मेडिसिन हम खुद अरेंज करते हैं। अस्पताल के MS का मजीद कहना था कि अस्पताल में 2 सर्जन्स मजीद दरकार हैं ताकि बर वक्त ऑपरेशन हो सके, जबकि अद्वियात के हवाले से बात करते हुए MS का कहना था कि अद्वियात और तमाम आलात हम अपनी मदद आपके तहत ही मरीजों को फराहम करते हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद अजला में एंटी रेप क्राइसिस सेल का क़याम अमल में लाएगी। जुल्म और ज़्यादती का शिकार ख़वातीन और बच्चों को इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिविल अस्पताल के करीब एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बुनियादी मकासद ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम है। इस मौके पर US कॉन्सुलेट निकोल थ्रेट, रुकने सिंध असम्बली कासिम सुमरो और दीगर भी मौजूद थे। मेयर कराची की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मिड केयर कोर्स मुकम्मल करने पर अफसरान को मुबारकबाद। मुर्तज़ा वहाब की कामयाब होने वालों को लगन के साथ काम जारी रखने की हिदायत। कहते हैं कि मरदमशुमारी के सरकारी नतायज अब तक सामने नहीं आए। हर सूबे की आबादी को दुरुस्त गिना जाना चाहिए। असम्बली तहरील होने के बाद निगरां वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 37वें मिड केयर कोर्स के ऑफिसर्स में असनाद तकसीम कर दी गईं। तकरीब से खताब में मेयर कराची ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मजीद मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत दी। टाइमली डिसीजन मेकिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई सिंसियरली होप कि आप लोग अपने जो भी पैरामीटर्स रखेंगे उसके अंदर प्रायोरिटी वुड बी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करते वक्त सिर्फ एक्सपीडियंसी को नहीं देखा जाएगा, प्रैग्मेटिज्म को नहीं देखा जाएगा, कहीं ना कहीं आइडियलिज्म
प्रिवेल करेगी। बहुत शुक्रिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। 7वीं मरदम शुमारी के नताइज सामने ना आने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम सूबों की आबादी को दुरुस्त गिना जाए ताकि किसी को शुकूक व शुबहात ना रहें। मैं ये समझता हूँ बहैसियत शहरी के, बहैसियत सियासी कारकुन के जो जेन्युइन पॉपुलेशन हर सूबे की है वो उस पॉपुलेशन को सेंसस के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर प्लानिंग कंसीव नहीं कर सकते हैं, तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ इस सेंसस, इस मरदमशुमारी के जो प्रोसेस है उसकी वेरिफिकेशन, उसके नंबर्स को इतना जेन्युइन होना चाहिए ताकि कोई शुकूक व शुबहात उसके हवाले से किसी को ना हो। मेयर कराची ने पानी चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने का अंदिया दे दिया और कहा, जब तक इस मनसब पर हूं कराची के शहरियों के हुकूक का मुकदमा लड़ता रहूंगा। तकरीब में निम की चीफ इंस्ट्रक्टर समीना, इरशाद सोधर और डायरेक्टर जनरल लुबना अयूब भी मौजूद थीं। गवर्नर हाउस में IT फ्री कोर्स के ग्रैंड एंट्री टेस्ट। आज टेस्ट के 12वें मरहले में 25,000 तलबा और तालिबात शरीक हैं। बात कर लेते हैं सहादत हुसैन से। सहादत, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ? 95,000 तक के तलबा और तालबात थे, उन्होंने शिरकत की है। साथ साथ इंतज़ामिया के हवाले से बात करूँ, कोई इंतज़ामिया के यहाँ पे जो है बेहतरीन इंतजाम देखे जा रहे हैं। साथ साथ जो है खुसूसी तौर पे बच्चों को ये आगाही दी जा रही है कि उनके पास टेस्ट के हवाले से जो मेल भेजी जा रही है उस मेल के अंदर एक वीडियो अटैच की गई है। उस वीडियो के अंदर पूरा तरीक़ेकार बताया गया है कि किस तरीके से टेस्ट आपको अटैम्प्ट करना है और कौन कौन से उसके अंदर जो है बुनियादी जो उसूल है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। साथ साथ ओवरऑल इंतज़ामिया के यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम हैं। अब 12वां मरहला मुकम्मल हो गया है। अब 9 बजे के वक्त जो है वो IT टेस्ट का 13वां मरहला शुरू होगा, जिसमें अब 15,000 जो है तलबा और तालबात दोबारा टेस्ट यहाँ पे देंगे। जी बहुत शुक्रिया सआदत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहदाए पुलिस डे के मौका पर थाना सऊदाबाद ज़िला कोरंगी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहदाए पुलिस के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी और न्याज का अहतमाम किया गया। सब इंस्पेक्टर राजा जुल्फ़कार हैदर मिन्हास के मुताबिक तकरीब का मकसद शहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करना है। शहदा और गाजियों को याद रखने का अज़्म है। शहदाए पुलिस डे के मौका पर थाना सऊदाबाद ज़िला कोरंगी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहदाए पुलिस के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी और न्याज का एहतमाम किया गया। 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस के हवाले से मनाया जाता है और इस दिन शहदा को, गाजियों को याद किया जाता है, चिराग रोशन किए जाते हैं, उनके लिए एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की जाती है। न्याज का भी आज एहतमाम किया गया। शहदाए पुलिस डे के मौका पर थाना सऊदाबाद ज़िला कोरंगी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहदाए पुलिस के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी और न्याज का एहतमाम भी किया गया। शहदाए पुलिस के मौका पर यौम शहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस के मुनासबत से मनाया जाता है और इसी मुनासबत से कराची भर में हमने तकरीबात देखी, तकरीबात का एहतमाम किया गया। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, 4 अगस्त जो है वो यौम शहदाए पुलिस के नाम से मुल्क भर में मनाया जाता है, जिसमें सिंध में जो है वो खुसूसी तौर पर दुआई तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में थाना सऊदाबाद में जो है एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहदा से इज़हार यकजहती के लिए कुरान खानी कराई गई और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए फातिहा खानी के साथ साथ जो है वो लंगर न्याज का एहतमाम भी किया गया। बड़ी तादाद के अंदर पुलिस एहलकार जो है इस पे ऑपरेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन और काम तमाम ने जो है उसमें शिरकत की और इसके साथ जो है वहाँ पर तमाम ने मिलकर जो है वो इस बात का आज़म किया कि शहदा की जो और गाजियों को जो उनका मार्ग वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनकी कुर्बानियों को, और उनकी कुर्बानियों का समर जो है वो इसी है कि हम जो है अपने मुल्क से मुखलिस रहें और इसी तरह उनकी याद को ताज़ा रखते हुए जो है वो अपने मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत में पहुँचा रहें। इस मौके पर जो है वो सब इंस्पेक्टर राजा जुल्फ़कार मिन्हास का ये कहना था कि बहादुर सपूतों के कार हाय नुमाया वो जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता और वो हमेशा याद रहते हैं और शहीदों की लाजवाल कुर्बानियाँ जो है हमेशा जिंदा रहती हैं। जी
जी बिल्कुल, शहीदों की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। आज यौम-ए शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद शोहदा और उनकी कुर्बानियों को याद करना है। 2020 में ASI गुलाम मोहम्मद गुज्जर को उस वक्त शहीद कर दिया गया था जब वो घर से रवाना हो रहे थे। तफसीलात शाजिब हुसैन की रिपोर्ट में। मैं जाती हुई कहती है, अल्लाह तेरे और तेरे हबीब के साए के नीचे जा रहे मेरा बच्चा। उस दिन मेरे से गलती हुई है, मैं बड़े बेटे के पास चली गई, उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो मेरे से मिल के नहीं गया उस दिन। शहीद पुलिस अफसर की अहलिया सना कहती हैं, शौहर के बाद महकमा सिंध पुलिस ने हमारा हर तरह से ख्याल रखा। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि उन लोगों ने जहाँ जहाँ मुझसे काम ले सकते थे उन्होंने खुद आके मेरे घर पे आके काम करते थे। फोटो स्टेट्स भी अपने पास से की, कोई मुझसे 2 रुपये नहीं लिया और मेरा काम मुझे शहादत के मौके पे जो वीडियोस को दिया जाता है वो उन्होंने मुझे दिया। मेरी सैलरी ओपन की, मेरी सुनी जाती है, मेरी अपील सुनी जाती है, मेरे बच्चों की अपील सुनी जाती है। गुलाम मोहम्मद शहीद तो हो गया, लेकिन बाप की शफकत से महरूम बच्चों के दिलों में आज भी अपने वालिद की यादें जिंदा हैं। शहीद के बच्चों का अज़म है कि बाबा के नक्शे कदम पर चलकर शहादत के मर्तबे पर फाइज होंगे। शहीद एक बहुत बड़ा नाम है और क्या नाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। ये ऐसे नहीं मिलता आम लोगों को। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की भी नज़र में और क्या नाम है दुनिया की नज़र में भी बहुत बड़ा नाम होता है। मुझे अपने वालिद साहब पे बहुत फ़ख्र है। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी का ख्याल रखते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वक्त के पाबंद थे। वापडा के सुहेल आमिर ने शोहदा मैराथन जीत ली। ख़वातीन में रुबेला फारूक ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की। मेहमान खुसूसी कराची पुलिस जावेद आलम ओढो ने इनामात तकसीम किए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। शहर कायद में सिंध पुलिस के ज़र एहतमाम पुलिस के शहदा को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए 2 दरिया के पास 5 किलोमीटर मैराथन का इनेकाद किया गया। साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले वापडा के सुहेल आमिर ने 15 मिनट 25 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद सज्जाद दूसरे और आमिर सुहेल तीसरे नंबर पर रहे। गर्ल्स कैटेगरी में आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाली रोहेला फारूक चैंपियन बनी। उन्होंने मुकर्ररा फासला 20 मिनट 48 सेकंड में तय किया। मुमताज़ खातून दूसरी और रिमशा अली तीसरे नंबर पर रहीं। खिलाड़ियों का कहना था कि उन्होंने जीत के लिए भरपूर मेहनत की थी। इन रेसों के लिए जो है हम सारा साल ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और ये जो कराची में शोहदाए के हवाले से रेस हुई है 5 किलोमीटर, इसमें पूरे पाकिस्तान से एथलीट ने हिस्सा लिया है और ये 5 किलोमीटर का फासला था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ। स्पेशली शोहदाए सिंध के लिए ये मैराथन हुई है तो बहुत अच्छा लगा बींगा मतलब फीमेल एथलीट रिप्रेजेंट करके और विन करके। मेहमान खुसूसी कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडोह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम सज्जाद रईस और शाजेब हुसैन के साथ जावेद इकबाल, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि भारत से पाकिस्तान हमीदा खातून पहुंची नौकरी की खातिर। भारत छोड़ने वाली हमीदा बानो फिर कभी अपने वतन न जा सकें। कराची के इलाके मंगोपीर में रिहाइश पजीर खातून ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर सबको आपदीदा कर दिया। आयमा खान की रिपोर्ट। भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाली ये है 70 साला हमीदा बानो, जो पिछले 21 साल से अपने वतन जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन माली मुश्किलात और मालूमात की कमी इनके आड़े आई हुई है। मेरा नाम हमीदा बानो है, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। मैं आई जहाज से पाकिस्तान उतारे, फिर 3 महीना हैदराबाद में रहे। 3 महीने के बाद हम लोग उधर से भाग के इधर आए। हमीदा भारत के शहर मुंबई में रहती थीं, लेकिन इनको एजेंट ने दुबई में बावर्ची की नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और पाकिस्तान पहुंचा दिया, जहां इन्हें 3 माह कैद रखा गया, जिसके बाद 21 साल बीत गए, लेकिन वो कभी वापस भारत ना जा सकीं। मेरे को धोखे से पाकिस्तान ने किया। मैं 21 साल से इस जगह पे रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। कराची के इलाके मंगोपीर में रिहाइश पजीर हमीदा बानो आज भी अपने बच्चों से मिलने की आस दिल में लिए बैठी हैं। बदनसीब माँ, यतीम, बेवा, ये मेरी जिंदगी है। अभी भी दिल में मेरे अरमान यही है, इंशाल्लाह अल्लाह को याद करती है। मेरे जब तक जान में जान है, सांस है, मैं अपने बच्चों में चली जाऊँ।
समाजी कारकुन वलीउल्लाह ने गुज़िश्ता साल हमीदा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई में मुकीम एक इंडियन सहाफ़ी कुलफान शेख ने इस वीडियो को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया ताकि वो बानो के अहले खाना तक पहुंच सके, और वो वाकई पहुंच रहा है। वीडियो कॉल के जरिए बरसों बाद हमीदा को अपने प्यारों से मिलवाने वाले वलीउल्लाह ने हमीदा बानो से मुताल्लिक तफसील बताई। कहते हैं कागजात मुकम्मल हो गए, भारतीय सिफारत खाने ने भी यकीन दहानी करा दी, जल्द हमीदा खातून अपने बच्चों के पास जा सकेंगी। हमने वीडियो कॉल पे इनकी मुलाकात कराई, तकरीबन 20-21 साल बाद माँ बेटियों ने रब्ता किया था। फिर जब वहाँ इंडिया में बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये खबर चली थी, दुनिया भर में चली थी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे, तो इंडियन एम्बेसी ने फिर रब्ता किया और उन्होंने बस ये कहा था कि इंशाल्लाह इनका काम हो जाएगा। हमीदा बानो ने कराची में एक शख्स से दूसरी शादी कर ली थी जो कोविड-19 की वबा के दौरान इंतकाल कर गया, और अपने पहले शौहर जिसका इंतकाल हो गया था बच्चों से मिलने के लिए भारत जाने के ख्वाब देख रही हैं। 21 साल पहले भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाली हमीदा बानो आज भी इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं कि वो एक न एक दिन अपने बच्चों से ज़रूर मिलेंगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।